नॉन स्टॉप। पर मैं कभी कभी उसको देखता हूँ, मैं थक जाता हूँ। टेल मी व्हाट मस्ट अ पर्सन लाइक हिम गो थ्रू राइट नाउ। एक छोटा सा लाइन जैसे कहता हूं कि तंज गहरे हैं तो जख्म भी गहरे रहे होंगे। जब आप दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को साथ में देखते हो, उनके वीडियोस को देखते हो, उनके फोटोग्राफ्स को देखते हो, क्या डायनामिक समझ आता है। ये मैरिज सर्वाइव करेगी? आदित्य धर का फोटो देखते हो, क्या लगता है वाकई में इतनी काम है अंदर, या ये है कि देखा बच्चू लोग मैंने तुम लोग को सब दिखा दिया बेटे लोग, मुआ, ऐसे करके। सर अगर उरी और धुरंधर मेरे रिजल्ट हैं तो मैं काम तो नहीं। मुझे बताइए कि एक्टर जो बहुत डिप्रेस्ड है, जी, आपने शायद उनसे मुलाकात की, उनको हील किया होगा, या फिर जानते हैं उनके बारे में, बट दुनिया नहीं जानती है किस डिग्री तक वो डिप्रेस्ड है। घर में अभी एक स्टार हैं, बहुत फेमस है। कितने बच्चे हैं क्या हैं ये यहां नहीं जाते। उनका एक बेटा है। ऑरा हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू। ओके। प्लीज टेल मी, रामायण फिल्म के बारे में उसका टीजर निकला, ओके। बट लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं टीजर को कि वीएफएक्स अच्छा नहीं है, रामायण का फेट क्या होगा। राम को जब मैं देखता हूं ना तो राम और रणबीर दोनों में भी बहुत डिफरेंस है। अभी कुछ दिन पहले का एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मुंबई के बहुत फेमस पर्सनालिटी का एग्जांपल है। मीडिया में है वो? नहीं, मीडिया में नहीं है, पावर में। आगे नहीं बोलते। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज। सब्सक्राइब कीजिए एक और सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ कनन को। हर हर महादेव। मैं जेन्युइनली कह रहा ना, आई प्रॉमिस दिस ऑन माई हार्ट एंड माइंड, कि जो मैंने देखा शूटिंग से पहले इज अनबिलीवेबल। सिद्धार्थ भारद्वाज, सिद्धार्थ वर्सेस सिद्धार्थ, सिद्धार्थ विद सिद्धार्थ कहिएगा, रेकी हीलर है, लाइफ कोच है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। मैं आया, उन्होंने बोला कि मैं आपका ऑरा पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, एंड उन्होंने आंख बंद की, मैंने आंख बंद की, और उन्होंने कहा 2-3 लोगों के बारे में सोचो। पहले मैंने सोचा एक इंसान के बारे में, एंड विल यू बिलीव, मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ कि 1-1.5 मिनट के अंदर सिद्धार्थ भारद्वाज ने मुझे कहा कि आप ये शख्स के बारे में सोच रहे हैं और ये हो रहा है उनकी लाइफ में। मैं शॉक्ड था। फिर मैंने कहा चलो एक और ट्राई करते हैं। बिलीफ थोड़ा हिला हुआ था, एंड देन आई थॉट अगेन अबाउट समवन एल्स, और उन्होंने इतने माइन्यूट डिटेल्स उस इंसान के बारे में मुझे बताया था जो मैंने इनको कुछ भी नहीं, नो इंफॉर्मेशन शेयर्ड, एंड बिलीव यू मी, उन्होंने एग्जैक्टली वो इंसान के बारे में बोला था, क्या हो रहा है उनके साथ थे वापस। दिस वॉज हाउ शॉकिंग एंड सरप्राइज्ड आई वॉज। तो ये मैं आप सबको बोल रहा हूं कि दिस इज द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। कैसे है सिद्धार्थ भाई? हम गुड। जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ ये पॉडकास्ट, मैं बोलता भाई मैं 24 घंटे बात करूंगा, पर आप आए अपने टीम के साथ, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वॉज अनबिलीवेबल। सवाल बाद में, बट मुझे मालूम है आप कुछ चीज़ के साथ शुरू करते हैं, विच मीन्स अ लॉट टू मी एज वेल, तो आप प्लीज करिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वतीपति, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
सिद्धार्थ भाई, भाई बोल सकता हूँ ना? बिल्कुल भाई सर, वाली फीलिंग आ रही होगी ना? बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल हक से अभी, बिल्कुल और ये जेन्युइनली हार्ट से आ रही है। बिल्कुल। ऑरा पढ़ सकते हैं आप, रेकी हीलर है, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये सब मैंने बोल दिया है। मैं आपको समझना चाहता हूँ, आपको कैसे समझ आया कि पहली बार मैंने इस इंसान के बारे में सोचा, ओके दूसरी बार इस इंसान के बारे में सोचा, ओके और ये भी कि इन दोनों के लाइफ में क्या चल रहा है एग्जैक्टली आपको मालूम था? आप बहुत पिछले समय में ले गए मुझे, बचपन में ले गए। कई बार ऐसा होता है सिद्धार्थ कि जैसे हम आते हैं, जिस टाइम एरा से आते हैं, आपका मेरा डेट ऑफ बर्थ आसपास ही है, तो उस टाइम पर हम अपने पापा मम्मी से प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं। और अगर करा तो मेरे फादर तो आर्मी में थे, तो चपेट पहले पड़ेगी, बात बाद में आती थी कि व्हाई यू आर डिस्कसिंग न्यूसेंस और नॉनसेंस। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि सामने वाले के मैं विचार पढ़ पा रहा हूं, और बचपन से मेरे स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और लाइक्स थे कि मुझे इस इंसान से नहीं मिलना, इस इंसान से मिलना है। बट क्योंकि मदर फादर प्रेशराइज करते थे, जब मैं उस इंसान के पास जाता था तो मुझे बहुत सेंसिंग होती थी कि क्या सोच रहा है ये। और ये मुझे कब पता लगा, जब मैं ध्यान में बैठना शुरू हुआ तो मुझे रिकलेक्शन ऑफ थॉट्स हुआ। ये मैं भूल गया था बचपन में जो सोचा मैंने। अब वहां की अप्रोच ऐसी होती कि ना समझिए, हो सकता है आपके इमेजिनेशन हो। अब दोस्तों से कंफर्म नहीं कर सकते, पेरेंट्स से कंफर्म नहीं कर सकते, गुरु कोई था नहीं, इस तरह से कोई गुरु नहीं था। बड़े होते होते ये सब चीजें हट गई। मैं एजुकेशन सिस्टम में आ गया, बच्चों को पढ़ाया कई साल तक, मेडिकल एस्पिरेंट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। खुद बहुत नालायक स्टूडेंट था, तो पिता ने कोक्स करा कि तू घटिया स्टूडेंट रहा है, पर जब घटिया स्टूडेंट बढ़िया टीचर बनने का प्रयास करता है तो बहुत बढ़िया टीचर बन सकता है। फादर आर्मी में थे, तो ऐसे शब्दों से मोटिवेट बड़ा करते थे, कुछ अतरंगी लेके आते थे। जैसे कि, और बताइए। पापा ने मेरे को मेरे पैरालिसिस से बाहर निकाला। मेरे हाफ बॉडी पैरालाइज था। कौन सी उम्र में हुई थी ये हुआ होगा लगभग 22-23 साल की उम्र में। मैं सुपर एथलीट था, बॉडी बहुत फिट, और जिम्नास्ट और सब कुछ करना, बॉडी बिल्डिंग करने का शौक चढ़ा था। वेट लिफ्टिंग करते करते L4, L5, L5S1 में फ्रैक्चर हो गया और स्लिप डिस्क हो गया। वहां से आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। मेरे पिताजी क्योंकि आर्मी में थे, वो अतरंगी अतरंगी चीजें छेड़ते रहते हैं। कहते यार तुझे नींद में चलने की हैबिट है? मैं कहा हाँ। कहते नींद में पैरालाइज क्यों नहीं है? मैंने कहा हाँ लॉजिक तो है। कहते रात को ठीक चलता है, दिन में लंगड़ा के चलता है। मैं कहा हाँ। मैं फिर मतलब क्या हुआ? कहते दिमाग लंगड़ा नहीं है, बॉडी लंगड़ी हो रही है। बहुत देर तक ना मुझे समझ में नहीं आया कि कह क्या गए, और वो कह के निकल गए। एंड देन आई गॉट टू नो कि हाँ वो ये कुछ बात कर रहे हैं। ऐसी बातें उन्होंने कई बार करी मुझसे। मुझे कहा कि तू एक घटिया स्टूडेंट रहा है, तू एक बढ़िया टीचर बनेगा। मैंने कहा ये कौन सा फंडा है, ये तो दो कौड़ी की बात होती है पापा। कहते बेटा देख लियो, जब तू किसी की जिम्मेदारी लेगा ना पढ़ाने में, तो उसको पढ़ाने के लिए तू और पढ़ेगा, और जब तू और पढ़ेगा ना, तो जो तूने आज तक अचीव नहीं किया है तो अचीव कर लेगा। एंड सिद्धार्थ वहां से शुरुआत हुई। मैं कुछ उन चुनिंदा टीचर्स में से रहा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स एक साथ पढ़ाते थे, और मैंने पढ़ाया एंट्रेंस तक, कॉलेज लेवल तक। कई बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स बने, मेडिकल कॉलेज में हैं, वो आज प्लेसमेंट है उनकी। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सालों तक काम करा। उसके बाद में लगा कि कुछ मिसिंग है, मैं सेटिस्फाइड नहीं था किसी भी चीज से। पिता का देहांत हो गया, और जाते जाते उनका एक वर्ड था, बेटा रेकी सीख लेना। अब आपको पता कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में एक पिता और पुत्र का संबंध कैसा होता है। वी वर नेवर सेटिस्फाइड विद ईच अदर एंड वी नेवर बिलीव इन ईच अदर। हम कभी दिखाते नहीं है कि हम कितना प्यार हमारा जो जनरेशन है वो तो हमेशा ऐसे ही रहता है। वो डिस्टेंसिंग पे रहा है हमेशा, वो कभी गले भी नहीं लगे ढंग से। बट पिता के जाने से कुछ महीने पहले मैं गले लगता था उनके, हालांकि ही फील्स ऑकवर्ड आफ्टर दैट, बट मैं लगता था कि हाँ ये करना है मुझे, और पता नहीं क्यों मैं कर देता था। आज वो जब नहीं है तो याद आता है कि क्या करवा रहा था वक्त मुझसे। अच्छा है गले लग लिया, क्योंकि आज गिल्ट नहीं है, मैं गिल्ट फ्री हूं। उनके कहने के अनुसार मैं इस फील्ड में आया, हीलिंग वगैरह में आया। मुझे बिलीफ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी वाइफ को बिलीफ था कि पिता ने जाते जाते कुछ कहा है तो सही बात कही होगी। अब मेरी वाइफ भी हीलर है, और वो भी काफी स्ट्रांग सेंसिंग करती हैं। उनका ये मानना था कि पिताजी के वर्ड्स थे, तो आपको इसलिए इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। मैं हीलिंग से जुड़ गया। मैं मजाक उड़ाने गया था सिद्धार्थ।
जैसे आज आपकी मेरी बात हो रही थी ना हीलिंग के बारे में, मैं भी ऐसी ही मेंटेलिटी के साथ गया था कि मुझे हीलिंग पे बिल्कुल फेथ नहीं था। मुझे लगता था हीलर 2 कौड़ी के होते हैं। ये मैं हीलिंग ग्रैंड मास्टर होने के बाद बता रहा हूं। और जब मेरे पास आज स्टूडेंट्स आते हैं ना, कोई इंसान आता है, तो मुझे पक्का यकीन होता है उसके दिमाग में ये होगा कि हीलर्स 2 कौड़ी के होते हैं, क्योंकि हमारा इंप्रेशन ही ऐसा है। हम दिखाते नहीं, हम क्या कर सकते हैं, कई बार दिखाना पड़ता है। आपसे मैंने कनेक्शन जोड़ के दिखाया आपको, आपने कुछ पूछा, मैंने आपको क्या बोला कि मेरी टेस्टिंग लीजिए, आप मुझे टेस्ट कीजिए, अगर लगूं कि कहीं से कहीं तक वैलिड हूं तो मेरा सम्मान करना, नहीं तो मुझे बिल्कुल सिरे से नकार देना। आपने तो मुझे रुला दिया था ऑलमोस्ट सर, क्योंकि 5-6 लोग बैठे हुए हैं इसलिए मैं रोया नहीं, तो मैं रो जाता। सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, ये रखूंगा कैमरा में, आई वुड हैव ऑलमोस्ट ब्रोकन डाउन, क्योंकि जो चीज़ें आप मुझे बोल रहे थे वो एग्जैक्टली मेरे साथ हो रही हैं और थी, एंड इट वॉज अनबिलीवेबल जिस तरीके से आपने किया। ये दृष्टि ना मेरी नहीं है सिद्धार्थ, ये महादेव की है। ये महादेव दिखाते हैं, और जब वो दिखाते हैं ना तो सच ही दिखाते हैं। और अगर मेरे अंदर झूठ होगा ना, मुझे ऐसा भस्म करेंगे ना कि मेरा कुछ नहीं रहेगा। मेरा इतना मानना है कि अगर मैं हूं ना तो सिर्फ उनकी वजह से हूं। और इंसान को अपने कर्म में भी वैसा ही होना चाहिए जैसा वो आपको बनाना चाहते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपसे बोलता रहूंगा, ये 2 भाई बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, बिल्कुल। बट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, Thank you so ओके, एंड आई मीन दैट सिद्धार्थ भाई, you so थैंक यू सो मच। Thank you so बहुत अपना मन फील हो रहा है, लग रहा है कि हम बचपन के दोस्त हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने आप कौन सी ईयर में पैदा हुए थे? यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ऑफिशियल वाली बता देता हूँ। 29 अक्टूबर 1984 और 3 दो है ऑफिशियल। बाकी बात बताऊंगा कि रियल वाली क्या है। वहां चक्कर में फंस जाऊंगा बहुत सारे। वो बहुत पहले की है। हमारे पास में ना एक्चुअली आपने जो बोला अभी, मैं आते हुए बोल रहा था टीम को कि मुझे इनके पहले भी जब जिन्होंने मुझे कहा कि आपका पॉडकास्ट फाइनलाइज हो रहा है, आपके बातचीत करनी है, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे। मैंने कहा मुझे मिलना है, आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम, क्योंकि नेम सेम होना, हमारा एड्रेस सेम होना, जहां हम बैठे हैं आपका और मेरा एड्रेस भी लगभग सिमिलर है, इतने आसपास रहना यूं ही नहीं होता। कुछ कारण तो होगा ना कि हम लोग मिले हैं। और ऐसा ही मुझे पहले कुछ लोग और भी हैं जिनसे मिलके लगा, आप ही की इंडस्ट्री के भी हैं और भी इंडस्ट्री से हैं, जो पहली बार मुझसे मिले तो बिल्कुल बिलीव नहीं था उन्हें कि कुछ कर भी सकता है। वो भी इसी एटीट्यूड से कि ये भी पॉडकास्ट होगा, ठीक है चलो कर लेते हैं, शूट करने के लिए काम के लिए करना है, कर लेते हैं। पर जब मिले तो क्या मिले, तो वाइब्रेशन मुझे भी मैच हो रहा है। कुछ कुछ है, वो होता है। सिद्धार्थ भाई जी मेरी बिल्डिंग के नीचे, जी मैं नीचे जा रहा था, गेट के पास गाड़ी में बैठ रहा था, मुझे एक दूर से एक इन्फ्लुएंसर दिखी जो अभी रियलिटी शो में भी आई थी हाल ही में, ठीक है। और वो कैमरा में ऐसे बात करती है, टॉक टू द हैंड, ये सब करती रहती है, ठीक है, ओके और सबकी बैंड बजाती है कैमरा में, जी बैंड बजाती। इनफैक्ट सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया में कि दिन में ये 2.5 लाख रुपए कमाती है, 4 लाख रुपए कमाती है, वगैरह वगैरह रोज। जी वो मेरे बिल्डिंग के नीचे एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके बाहर आ रही थी और वो रो रही थी, गड़ 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 गड़, इतनी रो रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 47 का हूँ, तो मे बी 20s में होगी ये लड़की, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा यार अगर शादी मेरी बहुत जल्दी हो जाती तो मेरी बेटी हो जाती है, समझ रहे हैं आप? ट्रू। इतनी रो रही थी। उन्होंने मुझे देखा एंड शी इमीडिएटली मूव टू दैट अदर साइड, एंड फॉर 30 सेकेंड्स 45 शी स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, फिर वापस मुझे देखी, बोली हे सिड व्हाट्स अप, ऐसे करने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा लड़की के लिए। और उसके बाद 4 घंटे बाद एक रील उन्होंने बनाया जहां पे वो कोई स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट के बैंड बजा रही थी वो बैठ के, कुछ घंटे बाद। और मुझे लगा ये लड़की ऐसे बात करी, किसी की बैंड बजा रही है कुछ घंटे बाद, मे बी शी हैड रिकॉर्डेड द रील अर्लियर, आई डोंट नो। मैंने कहा बच्ची कूट कूट के रो रही थी और ये कर रही थी। ऐसे लोग इतने डिप्रेशन में हैं, पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बिंदास है, हम हे सिड है, ये वो। एंड आई सैट इन माई कार बिकॉज आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर, सच में दिल से, कि मुझे वो रोड क्रॉस कर रही थी, वुड यू बिलीव वो पीछे वेट कर रही थी रोड में कि मैं कब निकलूँ अपनी गाड़ी से, क्योंकि वो ऑटो में बैठ रही थी। एंड इट्स नॉट रॉन्ग सिटिंग इन ऑटो, आज भी मैं ऑटो में बैठता हूँ और मज़ा भी आता है मुझे,
वो वेट की 10 मिनट के लिए कि मैं ऐसे ऐसे, और मैं वेट कर रहा था कि मैं डर गया था क्योंकि वो हिली हुई थी, राइट। मुझे तो डर लग रहा था कि रोड क्रॉस कर पाएगी भी नहीं। फिर मैंने ड्राइवर से बोला तू निकल जा, एंड देन फ्रॉम द रियर व्यू मिरर आई सॉ शी सैट इन द ऑटो आफ्टर आई लेफ्ट। वो मुझे तक दिखाना चाह रही थी कि उसके पास पैसे हैं वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों के साथ कैसे आप उनको हील कर सकते हो, और कितने लोग होंगे ऐसे। ये मेरा लॉन्गेस्ट मोनोलॉग रहा है एक पॉडकास्ट में, बट आपके साथ हक है। वी ऑल आर लिविंग अवर करेक्टर्स। आप जो यहां पे हो, मैं जो यहां पे हूं, ये जितना रियल होगा ना उतना अच्छा जुड़ पाएंगे, और ये जितना रियल होगा ना उतना सहज होके जी पाएंगे। बट मैक्सिमम लोग अपना करेक्टर तो प्ले कर रहे हैं। आप जब उनसे मिलो, कैमरा हो या ना हो, दे आर लिविंग देयर करेक्टर। कोई रोकर, कोई हंसकर, कोई बड़ी गर्मजोशी से, कोई बड़े ठहाके मार के, करेक्टर ही तो प्ले कर रहे हैं ना। जब हम हीलिंग करते हैं तो इस करेक्टर के पार जाके हीलिंग करते हैं। मैं आपसे भी मिला थोड़ी देर पहले, मैं करेक्टर में नहीं मिला आपसे, मैं कर्म के आधार पर मिला। मैं करेक्टर में बहुत सीधे प्ले कर सकता हूं। हम कभी पता ही नहीं लगने देंगे सामने वाले को कि हमारे दिल में चल क्या रहा है। आप भी जानते होंगे। और मैं तो बिल्कुल वैसे हूं, बखूबी। पता भी नहीं चलेगा। नहीं पता लगता। अगर मैं 1 मिनट पहले रो के आया हूं फॉर वट एवर रीजन, पॉडकास्ट में, इवेंट में, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो पर्सनालिटी हम लोग क्रिएट करते हैं। और मैंने भी क्रिएट किया है उसको। हम वो बबल क्रिएट करना जानते हैं अपने आसपास, हम और लॉक करना जानते हैं, हमें पता है कैसे करना है। मेरे कितनी बार हुआ है कि लाइफ में आंसू यहां तक रुके हुए हैं, यहां नहीं आ सकते। पब्लिक हंस हंस के गई है, कहते सर क्या क्लास पढ़ाते हो, और उस क्लास के बाद मैं फूट फूट कर रोया हूं। हम कई बार कैरेक्टर प्ले करते हैं, और वो कैरेक्टर प्ले करते करते ना हमारी दोहरी छवि बन जाती है, डुअल पर्सनैलिटी। हम हीलिंग में ना उन्हीं 2 पर्सनैलिटी को जोड़ देते हैं। जैसे ही आपकी पर्सनैलिटी जुड़ी, आप सहज हो गए मेरे साथ। पहले आप जज भी कर रहे थे, पहले आप सिद्धार्थ कन्नन थे, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज था। अब हम दोनों सिद्धार्थ हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। अब वो फील करोगे आप, और ये खाली इस चीज के लिए नहीं है कि हम कैमरा के सामने बैठे हैं। आप अकेले ही बैठोगे ना, ये वाइब्रेशन आपको वहां भी फील होगी। हमारा असली व्यक्तित्व ही है, और मैक्सिमम लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ना। लोग यही तो दिखाना चाह रहे हैं मैं बहुत स्ट्रांग हूं, और मैं तुमसे स्ट्रांग हूं। क्या फर्क पड़ गया, मैं तुमसे वीक हूं, चलो हार गया, मैंने हार मान ली, तुम जीत गए ना। खुश हो? क्या तुम जीत के खुश हो? नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि आप किसी सुपीरियर हैं, एक्चुअली में आप इंफीरियरिटी में गिर जाते हैं। ट्रीटमेंट यही होता है। जब आप हीलिंग मेडिटेशन को करते हैं ना, आपके अंदर ये जो दिखाने का है ना, मुझे क्यों दिखाना है, मैं क्या हूं, मैं यही हूं, और क्या फर्क पड़ गया मुझे कोई जान लिया तो, किसी ने, पब्लिक की समझ में आ गया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। हंसी उड़ानी चाहे उड़ा ले, तारीफ करना चाहे कर ले, ये तो उनका पर्सपेक्टिव है। मेरा कर्म कैसे पीछे रह गया इससे? आप और मैं अपना कर्म कर रहे हैं ना, आप अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, इसके बाद क्या मिलेगा? पब्लिक वो फेस इसीलिए मेंटेन करती है कि आउटकम एक सा ही रहना चाहिए। जब आप एक सा आउटकम फाइंड आउट करेंगे ना, तो एक सी परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, और एक सी परफॉर्मेंस तो भाई होती नहीं ना मेरे ख्याल से। मैंने समय रैना का वीडियो देखा है, मैं उनका कंटेंट कंज्यूम नहीं करता हूं, नॉट दैट आई एम अगेंस्ट दैट कंटेंट, मैं कंज्यूम करता ही नहीं। एंड उन्होंने कुछ एक वीडियो बनाया अभी जो अच्छा चल रहा है, लोग रिलेट कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं उसके बारे में। आई रिमेंबर पहली बार मैं उनको मिला था कुछ साल पहले जी, मुझे उनका फेस फैमिलियर लगा था कुछ साल पहले। तो मैंने उनसे पूछा, भाई तुम्हें देखा हुआ है, करते क्या हो? तो उन्होंने कुछ फनी सा आंसर दिया। पर जब मैं समय को देखता हूं मुझे लगता है बंदा डीप डाउन बहुत इमोशनल है, बट जो लोग उससे मिलते हैं वो हर चीज पर एक पंचलाइन मारता है, हर चीज पे एक पंचलाइन। एंड आई कुड रिलेट टू दैट व्हेन आई वाज अ 16-17 ईयर ओल्ड। मैं भी हर चीज पे पंचलाइन मारता था। एंड बाद में मैंने रियलाइज किया कि यार ये स्टेज शोज के लिए रखो नहीं तो थक थक के आप गिर जाओगे जमीन पे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई माय पॉडकास्ट यू डोंट सी मी मारिंग अ लॉट ऑफ पंच लाइन्स, क्योंकि मैं सस्टेन नहीं कर सकता। अगर मैं 20 पॉडकास्ट कर रहा हूं महीने में, और सिद्धार्थ भारद्वाज भाई ने कुछ बोला, फिर मैंने पंच मारा, और मैं कर सकता हूं, मैं आपको इस वक्त एक पंच मारूंगा, आप हंस सकते हो, बिल्कुल, वो मेरे डीएनए में, पर मैं करता नहीं, क्योंकि मैं सस्टेन नहीं कर सकता हूं। मैं उसको देखता हूं, मुझे कहीं डीप डाउन एक बहुत ही इमोशनल
एंड इफ आई कुड से सो, एक डिप्रेस्ड लड़का लगता है. एंड डिप्रेस्ड इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड टू से सर जी. मुझे लगता है उसके लाइफ में इतनी चीजें हुई हैं उसको कवर करने के लिए, जो उन्होंने भी शायद का एक ऑल्टर ईगो बना दिया, जो बाहर जाता है नॉन स्टॉप जोक्स मारता है नॉन स्टॉप. पर मैं कभी कभी उसको देखता हूँ, मैं थक जाता हूँ. मुझे लगता है भाई, रियल लाइफ में भी जब आप जाते हो, 20 लोगों से मिलते हो, मे बी एट अ प्रीमियर, यू डोंट नीड टू डू इट. समटाइम्स यू कैन जस्ट बी इजी ब्रीजी. एंड आई एडमायर द बॉय, क्योंकि उसने कुछ किया अपने वजूद पे. टेल मी, व्हाट मस्ट अ पर्सन लाइक हिम गो थ्रू राइट नाउ? एक छोटा सा लाइन कैसे कहता हूं कि तंज गहरे हैं तो जख्म भी गहरे रहे होंगे. तंज गहरे वही मार सकते हैं जिनके अंदर जख्म गहरे होते हैं. और ये पंच लाइन ना आपके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से आती है, जो आप पर किसी ने मारे होते हैं कभी, और आप कभी छोड़ जाते हो उनको अधूरे, और वो कहीं ना कहीं आउटकम में आते हैं. पर क्योंकि आपको एक एक्सटीरियर, एक इमेज क्रिएट करनी है, जैसे हमने कहा भी, आपका मास्क ही आपकी इमेज है. आपका चेहरा कहां है, वो किस मास्क के नीचे है, ये तो हम भूल गए ना. आप जो डिप्रेसिव की बात कर रहे हैं, एक तो मेल के अंदर ईगो बहुत है कि हम झुकते नहीं हैं, हम रोते नहीं हैं, हमें पेन नहीं होता. और वो फिना भी दिया कि मर्द को दर्द नहीं होता. मैं कई बार कहता हूं कि सही जगह मुक्का मारो, या जोर से थप्पड़ मार दो, जिससे दर्द नहीं होता, वो मर्द नहीं होता. और हर मर्द को दर्द होता है, रोते हैं. सिद्धार्थ, आप समझेंगे इस बात को, कितना स्टीरियोटाइपिकल बना रखा है ना कि मेल लाइक पर्सनालिटी, माचो पर्सनालिटी, आपको नहीं हिलना है. अब इसका कवर अप करते करते आपके अंदर कितने जख्म हो रहे हैं. एक लड़की घर चलाती है, एक लड़का घर संभालता है. यह अप्रोच सुनने में भी गलत लगती है. कई लोगों को तो यह अप्रोच भी समझ में नहीं आती कि एक, अगर होम मेकर हस्बैंड भी हो सकता है, जैसे होम मेकर वाइफ होती है, हाउस हस्बैंड भी होता है, हाउस वाइफ भी होती है. आप कह के देखें अप्रोच किसी से. जब आपके अंदर आप अपने ही चीज को कवर अप कर रहे हो, और यहां तो लोग, सही बताऊं तो, हंसने ही आते हैं. सिद्धार्थ, कौन ही देखेगा हमें अगर हम बहुत सीरियस हो जाएंगे तो. आपको भी अपना मेकअप मेंटेन करना पड़ता होगा कि मैं यही हूं. ये स्माइल ही तो आपकी पहचान है ना. आप जब सीरियस होंगे तो कितने लोग हैं उस सिद्धार्थ को एक्सेप्ट कर पाएंगे. नहीं, पर मैं अपने पॉडकास्ट में जेन्युइनली इतना रियल हो चुका, मैं रो भी जाता हूँ. आई हैव सीन, एंड आई मीन दैट. आई हैव सीन, मैं बहुत रियल हो चुका, इतना रियल हो चुका हूँ कि कभी कभी मैंने वो छोड़ दिया कैमरा है सर. सिद्धार्थ, कितने साल लगे आर्मर डाउन करने में? बहुत साल लगे, वो मैं मानता हूँ. कितने साल लगे होंगे आर्मर डाउन करने में? क्योंकि हम आर्मर डाउन करना सीखते ही नहीं, हमें कोई कहता ही नहीं कि आर्मर डाउन कर लो. हमेशा हम एक वॉरियर स्टांस में होते हैं. आपने देखा होगा ना, बात कर रहे हैं, एग्रेसिवली बात कर रहे हैं, गर्मजोशी से बात कर रहे हैं. आर यू दैट? नहीं, अभी आप थके हुए हो. व्हाई डोंट यू लिव योर पर्सनैलिटी? डिफरेंस आता है और डिफरेंस सुनाई देता है. जाकिर खान बहुत बढ़िया कॉमेडियन है. क्या आप दर्द नहीं सुनाई देता शब्दों में? कलम कितनी गहरी हो गई है. समय भी डिप्रेस्ड है, आपको लगता है? कई बार ऐसा लगता है, कई स्टांस में ऐसा लगता है. उसकी आंखें नम हो चुकी होती है कई स्टांस पे. जोक मारते मारते, इसी सेटअप की बात कर रहा हूं जो आपने वीडियो का रेफरेंस दिया. उसकी आंखें लाल थी, नम थी, बट अगले ही डायलॉग में उसने ऐसा कुछ करा कि पब्लिक हंस रही है. आपको समझ में आ जाता है कि हाउ टू फेक इट. And then you start making it fake life, your real life. Exactly. Fake it till you make it. आप इतना फेक करना सीख जाते हो. देखो, अपने इमोशन को दबाना भी आना चाहिए. ये एक आर्ट है, नो डाउट. प्रोफेशनलिज्म मैं समझता हूं, बट फेक होना भी तो एक चीज है ना. मैं बताऊं, एक सुपरस्टार है, इनफैक्ट उनका 1-2 हफ्ते पहले मेरे पास कॉल भी आया ना, वेरी स्वीट कॉल टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स, एंड आई अप्रिशिएट दैट कॉल. आई वोंट टेक द नेम. बहुत स्वीट कॉल था. 20-30 मिनट हम लोग ने बात किया था अबाउट सम थिंग्स इन लाइफ. इट वॉज वेरी टचिंग. मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ. वो अपना बॉडी लैंग्वेज सर्टन वे में रखते हैं जब चलते हैं लोगों के बीच में, और मुझे लगता है वो उनका रियल बॉडी लैंग्वेज नहीं है. वो एक्चुअली एक बहुत सॉफ्ट इंसान है अंदर, जो कुछ चीज़ों से डरे हुए हैं, जैसे मैं भी डरा होता हूँ चीज़ों से. इट्स नॉट रॉन्ग टू बी स्केर्ड ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, दैट डजंट मेक यू वीक. बट वो ओवर कॉम्पनसेट करते हैं. वो ओवर कॉम्पनसेट करते हैं. True. उनका हैंडशेक फर्म होगा, True. उनका वॉक फर्म होगा. ये लोग जो अंदर से इमोशनली डाउन है, डिप्रेस्ड है, सैड है, वो क्या जानबूझ के अपना बॉडी लैंग्वेज इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि वो इंटिमिडेट करते हैं लोगों को.
हमें ना अपना मैचेस्मो एक मेंटेन करना पड़ता है, एक ऑरा बनाना पड़ता है, और वो ऑरा हम फिर लिव करना शुरू करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर ही अगर मैं नाम लो की बात करूं, आप सलमान खान की बात करें, संजय दत्त की बात करें, ये एक पर्सनालिटी, एक ऑरा है। अब आप धर्मेंद्र जी की बात करें, अभी रिसेंटली धर्म जी की डेथ हुई है, वो जैसे थे ना वो वैसे ही थे। और कई लोग कहते हैं कि धर्म जी के मुंह पे वो वर्ड आ जाते थे जैसे थे, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग थी, क्योंकि वो यहां से जुड़ते थे, वो ऑरा से नहीं जुड़ रहे थे। वो पंजाब का वो एलिमेंट था जब तक जिंदा थे। वो फ्लर्ट थे तो फ्लर्ट थे, वो एक्सप्रेसिव थे तो एक्सप्रेसिव थे। अगर आप कभी उनसे मिले हो, मुखातिब हुए, दूर दूर से देखा हो, वो बड़े गर्मजोश इंसान थे और पंजाब की महक आती थी उनमें से। आपके ऑरा में अगर रियलिटी होती है तो लोगों को आपका कोकून, आपका लेयरिंग जरूरी नहीं होता। आप दिख जाते हैं कि आप इतने सख्त नहीं हैं। जैसे मैं नाम लिए, सख्त बनना पड़ता है बहुत बार कुछ लोगों को दूर करने के लिए, पब्लिक को थोड़ी सी एक डिस्टेंस पर रखने के लिए, या एक दायरा बनाने के लिए होना पड़ता है। बट कई लोग ऐसे नहीं होते, और ये दो मैंने नाम भी लिए ना, ये भी ऐसे नहीं है। बहुत लोग बहुत वार्म होते हैं, बट क्या होता है, वो घायल होते होते कई बार इतने लेवल पे पहुंच चुके होते हैं कि एक दायरा बना लेते हैं, और उस दायरे में फिर सिद्धार्थ कोई भी नहीं आ पाता, आपके अपने भी नहीं आ पाते किसी बार, तो क्योंकि दायरा इतना हार्ड हो चुका है। कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। अब आप इतना फेक कर चुके हो कि वही पर्सनालिटी है। और कई बार ना आइस ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। आप फैमिली से मिलते हो, फ्रेंड से मिलते हो, बहुत देर लगती है आइस ब्रेक करने में। बात कर रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही क्या करना है, क्योंकि आप डेली प्रोफेशनल टॉक कर रहे हो, आप डेली मिल रहे हो, उसी स्टांस से मिल रहे हो, बट उस स्टांस में कितनी देर किरदार जी सकते हो? मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं 15 मिनट वो किरदार जी सकता हूं, आप 15-20 मिनट किरदार जी सकते हैं। आप जब क्वेश्चन पूछेंगे, शायद किरदार में क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के बाद जो पॉज होगा, मुझे सही सिद्धार्थ दिखाई दे जाएगा, आप सही सिद्धार्थ देख पाएंगे। हम पॉजेज में पहचान लेते हैं दूसरे को, हम जान जाते हैं कि अच्छा अगले का अब ये मास्क हट गया, फिर आते ही फिर मास्क आ गया। बट आप कितनी देर किरदार जी पाएंगे अपना? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट के बाद किसी भी पार्टी के अंदर ऑब्जर्व कर लीजिएगा, लोग अपने सही किरदार में आ जाते हैं। मुझे बताइए, एक एक्टर जो बहुत डिप्रेस्ड है जी, आपने शायद उनसे मुलाकात की, उनको हील किया होगा, या फिर जानते हैं उनके बारे में, बट दुनिया नहीं जानती है किस डिग्री तक वो डिप्रेस्ड है। देखिए, नाम तो फॉर श्योर हम नहीं ले सकते। आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई हाँ, लाइक यू टू कीप इट दैट हाँ, वे इफ यू वांट। एक नाम ले लेता हूं, सुशांत सिंह राजपूत। दुनिया भर में नाम फेमस हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इंसान कहां तक गया, क्यों इतना ज्यादा स्लोप में डाउनफॉल आया, लोगों ने कई बार समझा भी नहीं इस नाम को। मैं ऐसा नहीं है कि आज आई एम कॉइनिंग ऑन दिस पर्सनैलिटी, आई एम ट्राइंग टू मिंट समथिंग ऑन दिस पर्सनैलिटी, फ्रॉम दिस पर्सनैलिटी। नहीं, लोग पहले ही बहुत कुछ कमा चुके हैं, यहां से बहुत कुछ निकाल चुके हैं इस चीज में से। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम स्टेट में हैं, हम एक इग्नोरेंट फेज में होते हैं। मेंटल हेल्थ ना सिद्धार्थ अभी भी इंडिया में एक टैबू है। आप भी इस बात को समझते होंगे, इफ यू आर फिजिकली सिक एवरीवन विल कंसिडर सिकनेस। कोई बीमारी है, शरीर पे दिख रही है, मैं समझ जाऊंगा, कोई भी समझ जाएगा अच्छा बीमार है। आपका दिमागी स्तर पे कोई बीमारी है, एक वर्ड यूज करते हैं, पागल है। अरे सच में ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, पागल है? किस क्वेश्चन में, किस ब्रैकेट में आता है? ऑटिस्टिक के लिए सेम वर्ड, डिस्लेक्सिक के लिए सेम वर्ड, अल्जाइमर के लिए सेम वर्ड। ब्रेन पर कोई भी एलिमेंट हो, सेम वर्ड यूज कर रहे हैं, सेम ब्रैकेट में डाल रहे हैं। हम एस्थेटिकली इतने नम हो चुके हैं, हम मेंटल हेल्थ को लेकर तो बिल्कुल सीरियस नहीं है, और जबकि हम सब प्रोफेशनल का मेंटल हेल्थ स्कैनिंग होना चाहिए। जैसे हम अपना हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं ना, ऐसे मेंटल हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए, क्योंकि हम जितने ज्यादा प्रोफेशनल हो रहे हैं उतने प्लास्टिक हो रहे हैं। और आप इस बात को एग्री करेंगे, आप कितने लोगों से मिलते हैं, आप अगर उनके 2 मिनट पर्सनैलिटी को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा भाई ये ओवर कर रहा है, ये सिर्फ अपना मास्क इंटैक्ट करने के लिए परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उससे पैसे मिल रहे हैं, इसे परफॉर्मेंस के लिए पैसे। और आप परफॉर्मेंस हैं या पर्सनैलिटी हैं? व्हाट यू आर? So tell me more cases like this. Okay. बिना नाम दिए, Okay, but sure. मैं डेप्थ में जाना चाहता हूं Okay, एग्जैक्टली। घर में अभी एक स्टार हैं, बहुत फेमस है,
कितने बच्चे हैं, क्या हैं, ये यहां नहीं जाते। उनका एक बेटा है और हमारे पास ट्रीटमेंट चला है उनका। एक मैं एक्टर के बेटे का केस ले रहा हूं और एक मैं प्रोड्यूसर के बेटे का केस ले रहा हूं। 2 केस लेके चल रहा हूं। पिता के अंदर सुपर डुपर कॉन्फिडेंस और बेटे के अंदर पर्सनालिटी के अंदर कुछ इशू था जो उन्हें पता भी नहीं था। ये हीलिंग के लिए हमारे पास आए कि बच्चे की हेल्थ का कोई इंपैक्ट है, प्लीज आप इसे हील कर दीजिए। ड्यूरिंग द हीलिंग मुझे लगा कि ये फिजिकल एलिमेंट कम और मेंटल एलिमेंट ज्यादा है। तो मैंने कहा सर मुझे आपके 10 मिनट चाहिए होंगे, क्या मैं आपको मिल सकता हूं? वो घर आए मेरे। मैंने सिर्फ उन्हें कहा कि इसे किसी साइकेट्रिस्ट से एक बार एनालाइज करा लीजिए। कहते व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ही गॉट ऑफेंडेड। मैं कहा सर मैं बहुत लॉजिकली बता रहा हूं, बच्चे में कुछ दिक्कत है। मैं घर जाइए, आराम से मेरी बात के बारे में सोचिए, अपनी वाइफ से बात कीजिए, कुछ दिक्कत है। वो घर गए, उन्होंने वाइफ से बात करी, मेरे से बहुत गुस्सा हो गए थे, खूब गालियां दी। घर जाके उन्होंने मुझे बाद में बताया, उन्होंने वाइफ ने भी यही बोला कि मैं बहुत दिनों से आपसे बोलना चाह रही हूं कि बच्चे में कोई दिक्कत है, कोई सीरियस मेंटल इशू चल रहा है इसका, और जो फिजिकल दिक्कत आ रही है वो मेंटल से कनेक्टेड है। तब उन्हें पहली बार पता लगा, और ये शायद 2 साल पहले है, कि पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके बच्चे में वाकई में कोई दिक्कत है। मेल्स की पर्सनालिटी शेडेड लेयर्ड पर्सनालिटी होती बहुत बार, जैसे हम बात कर रहे थे। मैं ये सेकंड एग्जांपल लेता हूं, प्रोड्यूसर के घर का एग्जांपल है ये। इनकी बेटी और बेटा दोनों किसी कंडीशन से गुजर रहे थे। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि घर में कोई फाउल एनर्जी है। एनर्जी इंपैक्ट के लिए लोग कंसिडर करते हैं मुझे, और बहुत बार ऐसा होता है कि एनर्जी क्लेंजिंग, हीलिंग, घर में कोई डार्क एनर्जी हो तो उसके लिए बुलाते हैं कि आप स्कैन कीजिए कि आप वाकई में कोई एनर्जी है कि नहीं। मैं घर में गया तो मैं दोनों बच्चों को स्कैन करा। मैं कहा दोनों बच्चों के अंदर मेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, एनर्जी बाद में स्कैन करेंगे, पहले इनकी स्कैनिंग करनी है। वो बहुत इंसान बहुत ओपन माइंडेड है, उन्होंने मुझे अलाउ करा कि प्लीज वट एवर यू फील लाइक यू कैन डू। मैंने दोनों बच्चों को मेडिटेशन बिठाया थोड़ी देर के लिए और शांति से उनकी हीलिंग करी। दोनों ही बच्चे फूट फूट के रोए। सदा फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज सीन हिज चिल्ड्रंस लाइक दिस, कि सर ये कितने इश्यूज हैं इनके अंदर। और बच्चों ने बोला, फिर बात करी, हम सब बैठे, बातचीत हुई, और उन्होंने अपने कितने डीप डार्क ऐसी बातें बताई, को सीक्रेट्स बताए जो कि बहुत दिनों से मन में थे, जो बच्चे अपने पिता को बताना चाहते हैं, समाज के प्रेशर से, घर के प्रेशर से नहीं बोल पाते हैं। कितने ही केसेस हैं। एक कॉमन कंडीशन हमारे पास ऑटिज्म, डिसलेक्सिया। मेरे पास में आपके इंडस्ट्री से ही कई लोगों ने अपने बच्चों का ये केस दिखाया मुझे। मेडिकली कई सालों से दिखा रहे थे, साथ में थेरेपिस्ट चल रहा था। मैं जब किसी डिसलेक्सिया या ऑटिज्म के पेशेंट को देखता हूं तो मैं चार्ट स्कैन करता हूं। मैं हर पेशेंट से पहले चार्ट स्कैन करता हूं। मैंने उनके पेरेंट्स का भी चार्ट स्कैन करा और मैंने बताया कि उनके पिता को कि ये कंडीशन आपकी तरफ से आ रही है सर, आपकी फैमिली में आपकी माता को या आपकी नानी को भी कंडीशन रह चुकी है। कहते मेरी नानी को सेम कंडीशन थी। मैं माता को भी कुछ डिप्रेशन वगैरह था? कहते हाँ सीवियर था। पहले तो कन्विंस नहीं थे इस बात को लेकर कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। जब रीडिंग करी, स्कैनिंग करी, तो उन्हें पता लगा कि हम रीडिंग के थ्रू कई लेवल अंदर इंसर्ट कर सकते हैं इंसान के जेनेटिक्स में। पता लगा। ऐसे कितने ही केसेस मिलेंगे सिद्धार्थ जहां पर घर के अंदर अननोटिस चल रही है, डिप्रेशन है, पर फैमिली के अंदर इतनी पावर है कि उस डिप्रेशन को भी एड्रेस ही नहीं कर रहे, और बच्चों का करियर खराब हो रहा है, आंखों में दिख रहा है। आप कितनी ही सेलिब्रिटीज के बच्चों की आंखें देखिए, पब्लिक में आके भौचक्के से दिखाई देते हैं, नजरें चुरा रहे होते हैं, नीचे देख रहे होते हैं। आप इनके पेरेंट्स से पूछिए इज ही ओके, इज शी ओके? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। अरे तो उसकी आंखें नॉर्मल कैसे नहीं है? वो कैमरे का वो देख कर ना शाई फील करता है। शाई आंखों में और बीमार आंखों में फर्क तो हमें भी पता होगा ना। आपने भी तो देखी होंगी ना उदास आंखें। आंखें देखकर तो बयान पूरा रहता है ना कि इंसान के बारे में कि आप कितने बढ़िया लेवल पे चल रहे हैं। बच्चों को आप जो सिखाएंगे वो बच्चा है, उसको एक्टिंग नहीं आती भी। पर इस बात को लेकर आप बिल्कुल रिजिड रह सकते हैं कि हमारा एक नाम है, वो नाम खराब नहीं होना चाहिए। और जब चीजें हाथ से बाहर होती हैं तब थेरेपिस्ट आता है, हीलर आता है। लोग हमें तभी अप्रोच करते हैं जब सब कुछ फेल हो जाता है कि अब इसे ठीक कर दीजिए। अभी कुछ दिन पहले का एग्जांपल लेता हूं। यहां पे मुंबई के बहुत फेमस पर्सनालिटी का एग्जांपल है। मीडिया में है वो? नहीं, मीडिया में नहीं है, पावर में है। आगे नहीं बोलते मेरे लिए दिक्कत होगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बहुत पावरफुल है। उनके बेटे को
एक प्रॉब्लम है, इशू है, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया बेटे की शादी के लिए कि इसकी शादी होनी चाहिए, आप कुछ ऐसा करें कि इसकी शादी करवा दें। मैं कहा मुझे जहां तक लगता है शादी से ज्यादा इसकी मेंटल हेल्थ का इशू होना चाहिए। कहते क्या मतलब है? मैं कहा मुझे आपको यह बताना है कि शादी से पहले आप इसकी मेंटेलिटी के बारे में सोच लें, क्योंकि आप बच्चे के दिमागी बीमारी के बारे में बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अब इंसान जो चीज छुपा के आ रहा था, जो चीज चाह रहा था मुझसे, मैंने वो नहीं करा, जो रियल केस है मैंने वो सामने ले आया। वो शख्सियत बिल्कुल एकदम से पिघल गए। उन्होंने बताया फिर मुझे रियलिटी के बारे में, और बच्चे के अंदर सीवियर मेंटल इशू है। मैंने कहा इसकी अगर आपने हीलिंग करानी है तो आप पहले इसके मेंटेलिटी के लिए कराएं, ब्रेन पे कराएं, रिजल्ट अच्छे आएंगे। एक बार ये ब्रेन के लेवल बैलेंस हो जाए, शादी तो उसके बाद में कौन सी बड़ी बात है, वो तो हो जाएगी। ये अभी हुआ है, और लोग ऐसे ऐसी बातें लेके आते हैं क्योंकि वो पावरफुल हैं, उन्हें लगता है कि हमारा तो काम कराइए। यहां ऐसा नहीं होता। दादा आप मानेंगे मुझे, मैं इतना अनप्रोफेशनल हूं, मैं कई बार पैसे वापस करा देता हूं। लोगों के यहां से पेमेंट आती है, मैं पेमेंट वापस कराता हूं, मुझे काम नहीं करना, क्योंकि झूठ पे काम करना हमारी मर्यादा नहीं है। मैं मानता हूं कई हीलर्स ने प्रोफेशन बहुत खराब करा है, आप भी जानते होंगे बहुत इस प्रोफेशन के बारे में। बाबा जी टाइप्स लोग, वो टायर पहन के आते हैं, वो मालाएं चढ़ा के आना। मैं ये नहीं कहता माला चढ़ाना गलत है, बट वो एक सिद्धियों के बाद आती है। पॉम्प एंड शो पे ज्यादा फोकस हो गया है, परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस हो गया है बजाय रियलिटी के। नेपो किड से याद आया, मुझे मालूम है कि आप ऑरा हीलर यानी आप फोटोग्राफ्स देखकर, शक्लों को देखकर चीज़ें बोलते हैं, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आपने मेरे साथ किया है जी। एंड पहली बार कैमरा पे कह रहा हूं, इट वाज बैंग ऑन। ओके। जब आप जानवी कपूर का फोटो देखते हो, ओके। क्या दिखता है? नेवल अनस्टेबिलिटी, नाभि पे बहुत कुछ फियर है, और वो लेग्स की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे स्पाइन में और लेग्स में पेन आ सकता है। इन्हें अपना स्पाइन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अनन्या पांडे, हेड बहुत शार्प है, हेड की तरफ बहुत अच्छी एनर्जी है, बट नेवल के ऊपर की तरफ एनर्जी बहुत बहुत अप डाउन होती है। बिलीफ सिस्टम बहुत डैमेज है। खुद का बिलीफ सिस्टम खुद जी। पर, दूसरों पर दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करती है, ट्रस्ट नहीं करती, और जहां ट्रस्ट करेंगी वहां पे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं बहुत ज्यादा। और हुआ है उनके साथ पास्ट रिलेशनशिप्स? आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, मैं ध्यान नहीं दे पाया। नहीं, पर हीलिंग, ऑरा हीलिंग के थ्रू जैसे हम अगर पर्सनली इनको लेते हैं तो हाँ, अगर हम इनका पर्टिकुलर ऑरा स्कैन करते हैं तो जैसे आपने फोटो बताई, तो फोटो के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि इनके इस एरिया में इफेक्ट हो सकता है और इनके माइंड पे इंपैक्ट है। शाहरुख खान, आहा, स्पाइनल कंडीशन बहुत मुश्किल है। हालांकि वो नेपो किड नहीं है, हाँ। क्योंकि उसके बाद में जा रहा हूं उनके बच्चों पर, मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। शाहरुख खान की स्पाइन में काफी इशू रहे हैं, और हमने पहले भी स्कैन किया था, दुनिया वैसे जानती है इनके शोल्डर में, स्पाइन में इश्यूज हैं, बट इनके लेग्स की तरफ भी इशू है। इनका जो बिल्डअप है वो ब्रेन से बहुत ज्यादा है, इनकी बॉडी उसे फॉलो करती है। इनकी बॉडी की शायद एज बढ़ रही है, बट इनके ब्रेन की एज बहुत स्ट्रांग है। हालांकि इनके बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ कम बातें हैं, क्योंकि ऑलरेडी इट्स एनफ सेड, बहुत लोग जानते हैं इनके बारे में, एनफ इज देयर इन द मार्केट, बट इनकी इनसिक्योरिटीज बहुत हाई है अभी भी। बिल्कुल, वेरी वेरी हंग्री एंड वेरी वेरी इनसिक्योर। अब बच्चों की ओर, आर्यन खान, भूख है, जिद है, गुस्सा है, प्रूफ करना है अपने आप को किसी पॉइंट के लिए, और उस चक्र में ना भाग रहे हैं बहुत तेजी से। एस्केपिज्म भी है, पर उसे साइड कर दिया गया है अपनी उस जिद से। डर भी है। सुहाना खान, मैंने ज्यादा उनका फेस नहीं देखा, टू बी वेरी क्लियर विद यू, बट जितना भी देखा है, शाहरुख की तरफ से ना एक सौम्यता आती है, एक गर्मजोशी आती है, उसमें वो गौरी और शाहरुख वाला ना स्पार्क है दोनों का, और थोड़ी मेलो, एक सॉफ्ट एनर्जी है। हालांकि वो प्रेजेंटेशन जैसे दी गई है, जैसा उनका फ्रेम दिया गया, वो बहुत डिफरेंट है, बट वो बहुत लंबे टाइम तक शायद उस फ्रेम को मेंटेन ना कर पाए, क्योंकि अंदर से ना इंसान अलग है। सलमान खान, अरे डिमीनर अलग है, इंसान अलग है, डिमीनर अलग है। एक ऑरा क्रिएट हो रहा है,
और वो ऑरा लेके चलना पड़ता है। इंसान का वो ऑरा बिल्कुल नहीं है। मिला नहीं हूँ हालांकि, फैमिली के शायद इनके एक दो लोगों से मिला हूँ, बट इनका ऑरा बिल्कुल मैच नहीं करता जो बिल्डअप ऑरा है। और इनकी आंखें आजकल और ज़्यादा बता देती हैं। पहले तो नहीं पता लगता था उतना ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा एक स्पीकिंग आइज हो गई हैं इनकी। तो क्या बोलती हैं आंखें? पेन, और एक मैं ये कहूँगा एक मेडिटेशन जोन होता है ना, एक स्टेंट लाइक जोन होता है आपका, कि आपको कुछ नहीं चाहिए, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप उसे किस वर्ड में ढालेंगे मुझे नहीं पता, बट एक होता ना कि परवाह भी नहीं है, काम भी करना है। दोनों एक साथ अगर कहीं पर हैं वो तो सलमान खान है। वो मुझे ढेला फर्क नहीं पड़ता, पर आई एम वेरी मच ऑनेस्ट इन माई वर्क एट द सेम टाइम। जब आप दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को साथ में देखते हो, उनके वीडियोस को देखते हो, उनके फोटोग्राफ्स को देखते हो, क्या डायनामिक समझ आता है? रणवीर बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्हें पता क्या देना है, और दीपिका बहुत कम में भी बहुत कुछ देने वाले में से है। बहुत कम में से ज्यादा देने वाली देने है। वालों से समझा नहीं मैं। बहुत सटल देती हैं, बट बहुत ज्यादा दे जाती हैं उस सटलनेस में। रणवीर बहुत ज्यादा देते हैं। जब ये दोनों साथ में होते हैं ना तो फ्रेम कई बार ऊपर नीचे हो रहा होता है। कई बार रणवीर सटल प्ले कर रहे होते हैं और दीपिका थोड़ा सा उनको मैच कर रही होती है। हालांकि दीपिका का अपना एक स्टांस है, वो उसे लूज नहीं करती, उन्हें पता है कि ये मेरा स्टांस चल रहा है। बट रणवीर बहुत अप डाउन करते हैं। दीपिका के लिए काफी चैलेंजिंग होता होगा उनको हैंडल करना। ही इज वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड वेरी वाइल्ड एनर्जी। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट ये भी बातें चल रही कि धुरंधर 2 के बाद में पूरी दुनिया ने कॉम्प्लीमेंट किया है रणवीर सिंह को। वो प्रीमियर में भी नहीं आई थी, उन्होंने अपने रिएक्शंस भी नहीं दिए थे। इनफैक्ट प्रीमियर के दिन वो कोई और कॉन्सर्ट अटेंड कर रही थी, पर अपने पति के कॉन्सर्ट यानी प्रीमियर पे नहीं गई थी। व्हाट इज द रिलेशनशिप लुकिंग लाइक? मैंने कहा ना मिसमैच है थोड़ा सा। वो मिसमैच की हम बात करें सिद्धार्थ, कि वहां पर एक एनर्जी बहुत सटल है और एक एनर्जी बहुत वाइल्ड है। वो दोनों को ना एक साथ एक फ्रेम पे लाना बहुत मुश्किल भी है। उनको पर्सनल लाइफ में भी वो फील होता होगा। इश्यूज तो हैं फॉर श्योर, दिखते हैं। ये मैरिज सर्वाइव करेगी? अगर दोनों इंटेलिजेंटली चले तो। दोनों को बहुत ज्यादा चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा इस मैरिज को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि दीपिका के अंदर ऑलरेडी उन्होंने जैसा एड्रेस भी किया है बहुत बार कि वो बाइपोलर वाला कंटेंट भी है। अभी भी है? अभी भी है। वो चीज सटल है, बहुत एक मिनिमाइज रूप में है, बट अभी भी वो चल रही है। बाइपोलर एग्जैक्टली डिफाइन करिए मेरी ऑडियंसेस के लिए। ओके, जहां पर आपके द्वैत वाला एक अब सिद्धांत बन जाता है, आपके दो सेल्फ बन जाते हैं। आप एक ही पल में दो तरीके से बिहेव भी करते हैं, या आपकी पोलैरिटी के अंदर आप एक ही घटना को लेके दो नियम से रिएक्शन देते हैं। दोहरापन हर बात को लेके हमारे अंदर होता है। आप जब किसी से मिलते हैं, आप कहते हैं मुझे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, क्या वाकई में लगा? जब आप किसी के सामने आते हैं, आप किसी से कहते हैं कि आई विल रियली लव टू मीट यू, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, क्या वाकई में डू यू मीन दैट? और इवन व्हेन यू से आई लव यू, डू यू मीन दैट? और यू से बिकॉज ऑफ द रिलेशन, कंपल्शन, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। यहां पर तो ग्लैम इंडस्ट्री में तो स्पेशली ये लव यू का तो जार्गन है। सर आप किसी जानते भी नहीं कि आई लव यू बोल देते हैं। आपको मालूम है कास्टिंग डायरेक्टर तो आई लव यू बोल देते हैं। एग्जैक्टली, काम निकालने के लिए बोल देते हैं, धमाके से बोल जाते हैं छोड़ छोड़ के, लव यू, टेक केयर, डू यू मीन दैट? बाइपोलर यहीं से क्रिएट होता है कि व्हेन यू से समथिंग, व्हेन यू मीन समथिंग, आपको दोहरी जिंदगी जब देनी पड़े किन्हीं भी कारणों से, और ये चाइल्डहुड से आता है, किसी कारण से आपका एक पर्सनैलिटी का सेल्फ दबा रह जाए, दूसरा सेल्फ रेज होता चला है। तो जो दीपिका पादुकोण का बाइपोलर डिसऑर्डर है वो बचपन के ट्रॉमा से आता है। काफी कुछ, मैक्सिमम केसेस में आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे रेगुलेशन और कंट्रोल बहुत है, तो आपका कंडीशन बढ़ता जाएगा। रणवीर सिंह जो हाई एनर्जी दिखाते हैं जी, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? पेन, डर, परफॉर्मेंस, अपने आप को वैलिडेशन पे रखना है, और उन्हें पता है कि उन्हें देना क्या है, उन्हें बेचना क्या है। ही इज अ गुड सेल्स पर्सन। अगर आप देखें तो शाहरुख की और उनकी एनर्जी काफी आसपास है, बट शाहरुख थोड़े से सटल प्ले करते हैं।
पर दोनों सिमिलर है काफी सिमिलर है। दीवानापन पागलपन एक ही लेवल पे है क्राफ्ट को लेके, और दोनों डीप डाउन डिप्रेस्ड भी है। बिल्कुल। ये फैक्टर हम सब परफॉर्मर्स का है, ये खाली इन दोनों का ही नहीं है, हम सब परफॉर्मर्स का है। हम सब परफॉर्मर्स का बिल्कुल है। मैं ये नहीं कहना चाहता आप भी परफॉर्मर है। मैं भी परफॉर्मर हूं। मैं अकेले में बैठ के बोला मतलब मैं भी गालिबाना अंदाज में आ जाऊंगा कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए, अपनी अप टू डेट चाहिए, अप टू मार्क चाहिए, और जब नहीं आती हमें पता है फिर हमारा क्या हाल होता है। हम कहते हैं हमें डर नहीं लगता, जैसे इनको सबको फ्राइडे का डर लगता है, सबको अपने परफॉर्मेंस का डर होता है। हाँ, आपके हर पॉडकास्ट के रिलीज से पहले आपके अंदर वो होता होगा कि हाँ कुछ है यार, क्या करेंगे, कैसा हो जाएगा, 100% सर जी। लैंड कैसा होगा, मेहनत करी है, इतना क्राफ्ट करा है उसके ऊपर, कहां जाएगा क्राफ्ट, रिजल्ट देगा नहीं देगा, सबका आता है। एक प्रोड्यूसर है जो बहुत सोशल मीडिया में दिखते हैं, ओके, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वेट लूज भी करते हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंट दिखते हैं। ओके, उनको देखकर आपको क्या लगता है? काफी एज लग गई उन्हें अपने आप को फिट करते करते, अगर मैं सही समझ रहा हूं जहां आप इंडिकेट कर रहे हैं, और अब ज्यादा एग्रेसिव है किसी चीज को लेके, ज्यादा फोकस्ड है किसी चीज को लेके। मैं एग्रेसिवली फोकस्ड वाली बात कर रहा हूं, बट कुछ इनसिक्योरिटी पिछले कुछ टाइम में उनकी बढ़ती हुई नजर आई उनके ऑरा में, अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स दैट इज बीइंग पोस्टेड ऑन द इंटरनेट। पर्सनली फॉर श्योर हम इस बात को नहीं लेके जा रहे हैं, ना हमें जानते, बट इंटरनेट पे जितना देखा है उनके पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं अग्रेशन आ रहा है। और एग्रेशन इंसान तब लाता है जब उसे या तो कुछ चीज़ कवर करनी होती है, बहुत बड़ी चीज़ कवर करनी होती है, और या फिर वो कुछ क्राफ्ट ऐसा लाने वाला है जो कि बहुत समय से वो वेट कर रहा था। तो आपके वो हाव भाव में वो चीज़ आ जाती है, आप रोक नहीं पाते उसे। जैसे अभी हमने रणवीर सिंह का एग्जाम्पल लिया, तो ऐसा कई बार लगता है रणवीर सिंह को देखकर कि बहुत सालों से उन्होंने इसी मोमेंट का वेट किया था कि दुनिया उन्हें खुले हाथों से स्वीकारे। ही वॉन्ट टू बी द किंग, और आज जब मौका आया ना तो ही कांट स्टॉप हिमसेल्फ, ही इज ऑल ओवर हिमसेल्फ। वो लगता है ना कुछ लोगों को देखकर कि आज है वो मौका, कर देते हैं आज पूरा का पूरा। रणवीर सिंह धुरंधर है ना जी, लंबी फिल्म है जी, दोनों पार्ट लंबा है जी। जब लोग बोलते हैं देखो यार दोस्तों आज के टाइम पे लोग है ना वो छोटी फिल्में देखते हैं, छोटे रील्स देखते हैं, जैसे मेरा कभी कभार पॉडकास्ट 2-2.5 घंटा 1.5 घंटा जानता है। जी। एंड आई प्रॉमिस यू सिद्धार्थ भाई, मेरा जो बैक एंड यूट्यूब में दिखाता है कि लोग पूरा देखते हैं मेरा 2-2 घंटा, एंड आई मीन दैट, थैंक यू टू माय व्यूअर्स, माय फैमिली। जी, ये क्या दिखाता है, और लोग ये भी कहते हैं यार धुरंधर में प्रोपेगेंडा है, ओके, धुरंधर में वायलेंस है, पर लोग देखने जा रहे हैं। तो ये सोसाइटी के बारे में क्या दिखा रहा है? मैं धुरंधर का एग्जांपल लेता हूं और बहुत मजेदार एग्जांपल है। कई रिएक्शंस पाकिस्तान से आए धुरंधर को लेके कि ये कह दिया, वो कह दिया, लियारी के बारे में ये, इसके बारे में वो। उनकी शादियों में हर गाना बज रहा है, धुरंधर उनके का सेरेमनी गाने से चल रही है, धुरंधर के हर गाने से, और घर घर में हमारे फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट पायरेटेड वॉच्ड मूवी में धुरंधर आ रही है, हाँ, और वो कह रहे हैं कि गलत है, तो तुम इतना पसंद क्यों कर रहे हो? वही मैं कह रहा हूं यार, और बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। अगर तुम्हें नहीं लगता कैरेक्टर रेलेवेंस है तो क्यों देख रहे हो, क्यों कमेंट कर रहे हो? कैरेक्टर रेलेवेंस होगा ना तभी तो कुछ हुआ ना मन में। कई लोगों की बेवाएं पैसे मांग रही हैं कि हमें पैसे दे दो, आपने उनका नाम यूज करा है ना। हाँ, कैरेक्टर रेलेवेंस तो है नहीं ना आपके हिसाब से, तो फिर पैसे क्यों मांग रहे फिर हो? पैसे किस बात? क्या बात बोली सर भाई। हाँ, पैसे मांग रहे हैं, मुझे दो भाई, फिक्टिशियस है, गप्पे लड़ाए हैं। आपने कह दिया मूवी बंडल है, पर यथार्थ है लोग तभी 4.5 घंटे बैठे रहे। 3.5 घंटे बैठने की कुव्वत कब होती है? विद द ब्रेक 4.5 घंटे की पड़ी है मूवी। 4 बजे सुबह देखने गए पिक्चर। एग्जैक्टली, मूवी के अंदर कुछ है जो लोगों ने पूरी वॉच करी है, और कहीं से कहीं तक कोई बोरियत नहीं है। आपका शो हुआ चाहे मूवी हुई, जब भी हम इंसान के अंतः को छू लेंगे ना, कहीं रियलिटी की बात हो जाएगी, सुनेंगे। हमारी बातचीत में भी लोगों को जहां जहां कनेक्टिविटी फील होगी सुनेंगे। या तो बहुत सनसनीखेज हो तब सुनते हैं, या बहुत ही अंदर तक छू जाए तब सुनते हैं। कई सारे शो है सनसनी पर आधारित हैं, पर उनका लाइफ स्पैन, उनका टाइम स्पैन बहुत छोटा होता है। कभी कभी लोग उस सनसनी का छोड़ के ना वो घर के दाल चावल खाने आते हैं,
वो बाहर का पिज्जा छोड़कर, बर्गर छोड़कर ना वो साधारण खाना खाने आते हैं, तब वो जेन्युइन देखते हैं। और जब जेन्युइन टच हो जाएगा ना किसी के साथ में, कनेक्टिविटी बैठेगी। हमारे ऑडियंस के बारे में बताइए, जहां पे कुछ सेगमेंट है जो बोलते प्रोपेगेंडा है वगैरह वगैरह है, और फिर ये भी बोलते इतना वायलेंस है, पर हमारी ऑडियंसेस तो जाके देख रही, तो हमारी इंडियन ऑडियंसेस जो ये पिक्चर देख रही, उनके माइंडसेट के बारे में बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी ढंग की स्पाई मूवी आपको आखिरी याद है? कुछ भी नहीं भाई। एक भी एग्जांपल बता दो। एक क्या, दो तीन बड़ी हंसी आती है मुझे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतनी हास्यास्पद लगती है ना। कॉमेडी फिल्म ये लगता कर है। क्या रहा है? आप वहां पर वो साउथ इंडिया वाले, अगर आप वीएफएक्स इफेक्ट देकर, गोली के सामने ब्लेड रखकर दो टुकड़े करके, ये सच में ये स्पाई होता है? और बीच में भाई स्पाई डांस करने जाता है गर्लफ्रेंड के साथ। एग्जैक्टली डांस कर रहे माउंटेन्स के पास में ऐसे ऐसे। आप एक रेलेवेंस तो क्रिएट कीजिए ना। इस मूवी में रेलेवेंस है, इस मूवी में जो भी कुछ दिखाया है, अगर हिंसा भी दिखाई है तो जस्टिफाइड लेवल पे दिखाई है। लोगों का अपना मानना है प्रोपेगेंडा है, किस मूवी में प्रोपेगेंडा नहीं है? और आज से बहुत टाइम पहले जितनी मूवीज आती रही हैं, स्पाई मूवीज कहें या एक्शन मूवीज कहें, आप उसके अंदर क्या दिखा रहे थे? किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी टारगेटिंग को, कंटेंट टारगेटिंग को, मेन मुद्दे से भटक के। आप मुझे एक बात बताएं कि ये सब फेक थे, धुरंधर के सारे कैरेक्टर फेक थे। ये जो मूवीज के अंदर फेसेस भी रिवील कर दिए गए हैं विद द नेम, विद द रिकॉर्डिंग, वो सब झूठ था। वो ताज की जो रिकॉर्डिंग रिवील करी है वो सब झूठ थी। साथ में प्रूफ दिखाए हैं वहां पर, सब झूठ थे। वो गन शॉट से किसी को अपना पुलिस कस्टडी के बाहर मारना, सब झूठ था। मनी का पैसा आ रहा है, नोटबंदी हुई थी, सब झूठ चल रहा है। अच्छा, जब आप रेलेवेंट दिखाएंगे तो रेलेवेंट बिकेगा। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। आलिया भट्ट के बारे में अब मैं बात करना बिल्कुल आपसे। लाइव था, बिल्कुल, विच वॉज द बिगेस्ट डिजास्टर। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होता है, कल मैं राजकुमार राव से बात कर रहा था, वो वीडियो अभी तक आया नहीं है, तो होपफुली जब तक आपका आएगा आ गया होगा जी। तो क्या करते हैं राजकुमार राव, बोलते हैं, एंड बिकॉज आई हैव डन 23 years of आईफा, 22 years of फिल्म फेयर, तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताई थी कि कभी कभार पोस्ट एडिट में जो लाइव नहीं होता, एक्टर ट्रॉफी रिसीव कर रहा है और वही एक्टर ऑडियंस में भी बैठा हुआ है जी। क्योंकि एडिट करते ना जी। एक गंदा जोक होता है, तो क्या कर देते, एक एक्टर को 10 मिनट बैठा देते, वो एक्टर को पैसे भी दिए परफॉर्म करने के लिए, और वो एक्टर को बोला आपको ऑडियंस में 10-15 मिनट बैठना भी है, तो उसको परफॉर्म करते बैठ गया, गलती से कहीं और वो हंस लेता है वो कट पेस्ट करके यहाँ डाल लेते हैं, जैसे अक्षय कुमार साहब ने भी बोला है, 15-20 बार बीच में डाल लेते हैं, हा ये वो हा कर देते हैं, तो निकल जाते हैं। अब लाइव हो गया, आलिया भट्ट के एक्सप्रेशंस ओवर द टॉप लोगों को लगा, फंबल्स मार रही थी, जाकिर और आलिया एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं कि ये बोलना है तुमको, वो सब देखा आपने। बॉलीवुड में से एक इंसान भी मुंह खोल के हंसा नहीं। What did that show you from reading the aura of that particular live YouTube video of the award show? अनकंफर्टेबल था। हमने कई जगह सुना वहां पर कि वो अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गया पीछे और ये आपस में बात कर रहे हैं। माइक ऑफ का भी बटन होता है, माइक ऑन का भी बटन होता है। एडिटिंग में एटलीस्ट इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट लाइव में इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो माइक को रेगुलेट करना पड़ता है, बोलना नहीं होता है, या माइक कवर करके बोलना होता है। आप पहली बार कर रहे हो ना, ये मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि कैमरा पता नहीं होता लोगों को। सिद्धार्थ, हम दोनों को आज पता है कैमरा कहाँ रखा हुआ है, कैसे बोलना है। लोग जब पहली बार कैमरा, और पहली बात तो ये कि इतनी भीड़, ऑडियंस जब खड़ी होती है उस वक्त बात करना आपने करा है, आपने भीड़ देखी हुई होगी। मैंने भीड़ देखी है, मुझे पता है पहली बार पैर कांप रहे थे, कहां से बात करूं, क्या बात करूं, सब कंटेंट गायब हो गया। तो
तो ये जो हुआ है ना, ब्लंडर हुआ है, पूरा दिख रहा था। ऑरा स्कैनिंग, क्या ऑरा स्कैनिंग की जरूरत भी नहीं थी उस वक्त, तो साफ साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आलिया के चेहरे पर आ गया था 2-3 बार, शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, पर उन एक्टर के चेहरे पर आ गया कि मुझसे ब्लंडर हो गया। और जाकिर और आलिया दोनों के चेहरे पे आ गया ब्लंडर हो गया, जबकि दोनों को इंटेलिजेंटली कवर करना चाहिए था। आप ह्यूमर से कवर करते हो। आपने शाहरुख को और सैफ अली खान को देखा होगा अवार्ड शो होस्ट करते हुए, सलमान को, शाहरुख को देखा होगा, कवर अप करते हैं एक दूसरे को, पता है पॉइंटर कहां पे है, लूप कहां पर है, जहां एक खत्म करता है Spontaneous फ्लो। सर क्या है वो ऑरा जो है Impromptu. उन दोनों का क्या है, जैसे जो स्कूल है वो दे केम फ्रॉम अ फ्री फ्लोइंग वर्ल्ड, Exactly. जहाँ पे पैपराजी नहीं था, बिल्कुल। तो हर चीज नेचुरल था ना सर। आई बिकेम फ्रेंड्स विद देम थ्रू पॉडकास्ट। जो आज का है मैं तो रेडियो दिन से जानता हूँ, मिड 90s अर्ली 90s, उस समय जब लोग पार्टी करते थे, कोई कैमरामैन था नहीं पार्टीज में, दे यूज्ड टू बी रेजिंग, शाहरुख, सैफ, अर्जुन, अ लॉट ऑफ अस इन द सेम रूम, 200 लोग हैं और बिंदास। तो ये लोग फ्री फ्लोइंग थे, माइंड रिलैक्स था, इन्होंने स्पॉन्टेनिटी सीख लिया। ये जो जनरेशन है स्पॉन्टेनिटी जानती नहीं है। आप जब अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो ना, तब दिक्कत आती है। इनका कैरेक्टर ही वही है। बट डू यू थिंक बॉलीवुड डिसजॉइंटेड है, लॉयल्टी नहीं है? क्योंकि एक इंसान हंस भी नहीं रहा था, पहले कुछ लोगों की शक्ल में तो घिन दिखाई दे रही थी। अगर मैं आपका दोस्त हूं सिद्धार्थ भाई और आप कुछ बोल रहे, भले ही मुझे हंसी नहीं आई, मैं कम से कम स्माइल तो कर दूंगा ऑडियंस में कि देखो सिद्धार्थ भाई मेरा दोस्त है, मैं स्माइल तो करूंगा। ये लोग ऐसे रिएक्शन दे रहे थे कि अच्छा मजा आया, तेरे जोक्स फ्लैट हो रहे, मुझे तो मजा आ रहा है, टिन 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 टिन। आपने जावेद सर का चेहरा देखा होगा 2-3 बार, वो तो घिन आ रहा था उनको। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, अरे बोलिए सर, अभी ये क्या है? उनके चेहरे पर पूरा एक था डिसगस्ट, एक लुक आया 2-3 बार कि ये क्या हो रहा है, व्हाट यू आर सेइंग। वो सुनील ग्रोवर का भी देखकर 2-3 सेंटेंसेस थे वहां पर, जो सुनील ग्रोवर का कि आलिया का कि सबका? सुनील और फराह खान का जो सेट था वो सुनील और फराह खान का था, और वहां पर दिख रहा था कि जावेद सर 2-3 बार अनकंफर्टेबल हुए वो बात सुन के, और औरत दिख रहा था पूरा शिफ्ट लिया औरत ने। हालांकि उनको एक एप्रिसिएशन देना आता है। कई बार क्या होता है सर, हम बड़े एक्टर है, हमारा यंग एक एक्टर पर सामने परफॉर्म कर रहा है, हमें पता है वो गलती करेगा, हम जानबूझ के इंप्रेशन दे देते हैं कि चलो मैं कॉमिक एक्सप्रेशन दे देता हूं, मैं हल्का हो जाता हूं थोड़ा सा। बट कई बार लोग जानबूझते, जैसा आपने स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे कि आई वॉन्ट टू मेक योर जोक फ्लैट, आई शुड नॉट रिएक्ट। मेरी आंखों में ऐसा आ जाएगा कि मैं दिखा दूंगा आपको कि ओके कर लिया। ये नहीं आना चाहिए। वो डेलिबरेट मुझे लग रहा था, कई बार एफर्ट था, वो था कुछ लोगों की आंखों में तो साफ साफ था। और स्कैन में दिखता है सर कि क्या सोच रहे हैं। ये इतना खुशनुमा नहीं है बॉलीवुड, ये आप भी जानते हैं। ये अवार्ड शोज किसने करवाए हैं, उनकी पावर क्या है, किस कारण से सब लोग हैं, सबको पता है। नॉमिनीज के घोषणा के बाद भी कई लोगों के चेहरे ऐसे थे, नॉमिनेशंस के बाद में कई लोगों के चेहरे ऐसे थे, इसे नॉमिनेशन में अवार्ड दे रहे हो, इसका तो बनता भी नहीं है, इस कैटेगरी में इस मूवी को दे रहे हो, इसका तो बनता भी नहीं है। एग्जैक्टली जाकिर ने भी बोल दिया ना कि मैं टेक्नीशियंस के साथ में बैठा था जब सारे अवार्ड धुरंधर को देने, तो हमें क्यों बुलाया। आ गया मुंह से बाहर ना। जब आप आदित्य धर का पिक्चर देखते हो, फोटो देखते हो, वो हमेशा स्माइल कर रहे थे, काम रहते हैं। ये सुना भी है, आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ द धुरंधर कैरेक्टर एक्टर्स, पर उनको और उनकी वाइफ यामी को बहुत नीचे गिराने की कोशिश की इंडस्ट्री ने, एंड दैट्स नॉट अ नो ब्रेनर। पर जब आप आदित्य धर का फोटो देखते हो, क्या लगता है, वाकई में इतनी काम है अंदर, या ये है कि देखा बच्चों लोग मैंने तुम लोग को सब दिखा दिया बेटे लोग, ऐसे करके। सर अगर उरी और धुरंधर मेरे रिजल्ट हैं तो मैं काम तो नहीं हूं, मैं काम लगता हूं, तो स्पाई तो असली मेरे अंदर जी रहा है। मुझे पता है कि कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक कहां करनी है, तो जब सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो पेशेंस तो बनानी पड़ेगी सर। और दोनों में ही सर्जिकल स्ट्राइक बेस्ड इवेंट्स को दिखाया उन्होंने, तो उनकी पेशेंस का लेवल तो सर हम समझ सकते हैं वो कहां तक खिलाड़ी होंगे। सर अगर आपके पास कंटेंट है ना, कांतारा ऐसी मूवी को प्रपोज करा ना सर नीचे करने के लिए, 3 इंडस्ट्री लग गई ना सर नीचे लाने के लिए कि कांतारा वैसा ना हो। तो आप क्या कह रहे हो, इजी वर्ड्स में समझाओ, क्या आदित्य धर एक वोल्केनो है अंदर? सर वो धुरंधर ही है, वो आदमी धुरंधर ही है, क्योंकि अगर मेरे डायरेक्टोरियल वेंचर के अंदर मैं उसे कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकता ऐसी चीज को, मैं फिर वो बना ही नहीं पाऊंगा क्राफ्ट। माने अंदर वो अग्रेसिव ही है, अंदर होगा, ज्वालामुखी है अंदर, अंगार है, अंगार है,
और यामी गौतम के अंदर भी वो चीज दिखती है कि उन्होंने एक ही शूट का एक ही सीन करा है मेरे ख्याल से, लास्ट में ही आती है वो, पर जितना उनका था ना सीन क्रिस्प है। वो चेहरे पर जो एक्सप्रेशन लाई हैं वो थोड़े से फ्रेगमेंट में ही कि एकदम सीरियस और एकदम कॉमिक। पर मुझे ये लगता है कुछ लोग जब जीतते हैं तो बोलते हैं हाँ हम जीते हैं, थैंक यू, ब्लेसिंग। और कुछ लोग जब जीतते हैं उनके अंदर है, देखा पप्पू लोग, तुम लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, ये देखो मैंने क्या दिखाया। उन दोनों के अंदर, आदित्य और यामी के अंदर क्या वाला फीलिंग है व्हेन यू सी देयर पिक्चर्स? देखिए क्या है कि हम सब के अंदर आता है कि देखा, ये ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो इसके अंदर देखा ना आता हो। आप चाहे जितने सीनियर मोस्ट एक्टर की बात कर लो, जितने नए की बात कर लो, आप मेरी बात कर लो, अपनी बात कर लो, कहीं ना कहीं वो देखा आता है। बट हम सब बाहर से काम एंड कंपोज दिखाते हैं कि बेटा अपनी मार्केट खराब मत करो। कल फिर इसी मार्केट में आना है, कल फिर इन्हीं लोगों के बीच में खड़ा होना है, तो यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली। आता सभी के अंदर है सर, मेरे अंदर भी बहुत लोगों को देख होते हुए आता है कि देखा, कई बार डिफेम लिया है, कई बार खराब हुए हैं, लोगों ने बहुत बहुत शब्द कहे हैं, कहते फेक हैं, ये कर रहे हैं, 2 साल में ठप हो जाएंगे, 1 साल में। मैंने कहा हो गया ना, तुम्हारा परफॉर्मेंस कर चुके ना, थैंक यू सो मच। ये बाहर से होता है। कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस आई है और एक्टर आया है, बोला है मैंने चीक का सर्जरी किया है, नाक का किया है, लिप का किया है, कान का किया है, पैर का किया है, ये सब किया है, और डिप्रेशन में चले गए हैं और आपको बोला है भाई मुझे हील कर दो, और बोला है फिजिकली भी हील कर दो? जी बिल्कुल। बताइए ना इंसिडेंट। नोज लिप्स के केसेस काफी सारे आए हैं, आगे नहीं जा पाएंगे फॉर श्योर, बहुत सारी बातें, बट वो इतना ज्यादा टूट जाते ना क्योंकि किसी पे भरोसा किया उन्होंने, किसी ने रिकमेंड करा, किसी डॉक्टर पे या टेक्निकल टीम पे, कहीं भी किसी जगह पर भरोसा किया, और वो जो फिलर था या कुछ भी ऑपरेशन था या सर्जरी थी वो वैसी नहीं हुई जैसे चाहिए था, और चेहरा पहले से ज्यादा बेभत्स हो गया। मैं ऐसे आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ, फॉर श्योर आई एम ऑफ द कैमरा बात कर पाएंगे इस बारे में। बट जब वो आते हैं ना हमारे पास में, वो इतने टूटे हुए होते हैं कि अब ना कई बार तो विश्वास भी नहीं होता। वो रेफरेंस से आते हैं कि उसने आपका रेफरेंस दिया था, फला बंदे ने आपके बारे में कुछ बोला था, इसलिए हम आपके पास बैठे हैं, नहीं तो हमें कोई ट्रस्ट नहीं है। हमारी इंसल्ट हो रही होती बहुत बार, तो हमें पहले ट्रस्ट को रिस्टोर करना पड़ता है, ये बताकर कि अब हम आपके साथ खेल नहीं रहे, और इस मेथड से आपके और कोई डैमेज नहीं होगा। तो कुछ समय के बाद में उन्हें फेथ बिल्डअप होता है। और सर आज कुछ लोग ऐसे भी हैं इस इंडस्ट्री के जो कितना फेथ करते हैं, काम दिख गया उन्हें। हमारे प्रोफेशन में कई सारे बदनाम लोग भी हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, हीलिंग। हम कैंसर की हीलिंग करते हैं, हम वहां भी लोग हमें कुछ ना कुछ कहते हैं कि इनका कोई एजेंडा होगा। फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, अरे सर फ्री में तो कुछ नहीं होता। आपने कैंसर को कैसे क्योर किया? सर वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। कैंसर बनता कैसे है, आप वहां तक की तह तक पहुंच जाएं, आप उसकी जड़ तक पहुंच जाएं, वाइब्रेशन मिलेगी आपको, एक इमोशन मिलेगा, आप उस इमोशन को हील करें, कैंसर हील होगा। कैंसर क्या है? बेसिकली जड़। आपको जड़ में उतरना पड़ेगा, इंसान को समझना पड़ेगा। कब? बचपन में। ये डेवलपमेंट ऑफ डिसीज में पूरा टाइम लगता है, जर्नी लगती है। फिट से फिट लोगों को कैंसर क्यों होता है? चलिए मान लिया कोई चेन स्मोकर है, कोई ड्रिंकर है, अल्कोहल लेता है, अल्कोहल कंज्यूमर है, ठीक है, मानता हूं, उसे कैंसर हो गया। एक इंसान जो कि बिल्कुल एक रेजीम फॉलो करता है, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता है, उसको कैंसर कैसे हो रहा है? तो कैंसर तो एक टेंडेंसी हुई ना सर, बीमारी नहीं है ना। ये ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि आपने ये किया तो इसलिए कैंसर हो गया। कैंसर कभी कभी मनोवृत्ति से निकलता है, मानसिकता से निकलता है, इसे हील भी ऐसी कराता है। हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर, इनके रूट कॉज पर हम काम करते हैं। और जब आप रूट कॉज पे कोई भी काम कर ले, मैं क्या, आप हीलिंग सीख के काम कर लें, आप अपना कैंसर ठीक कर लें, किसी और कैंसर ठीक कर दें, बॉडी में बनना दें इस चीज को। हाय, मैं हूं सिद्धार्थ कनन। थैंक यू कि इतना सारा प्यार हमें दे रहे हैं हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर अब एक स्पेशल फीचर YouTube मेंबर्स के लिए, तो ज्वाइन माय YouTube मेंबरशिप, और इसके लिए आपको मिलेगा अनसीन फुटेजेस, बिहाइंड द सीन सेलिब्रिटीज के साथ, सिट के का अंगार यानी रैपिड फायर विद सेलिब्रिटीज, और साथ में अगर आप हमें टैग करेंगे इंस्टाग्राम पर विथ योर वीडियो क्वेश्चंस या रिकॉर्ड योर वीडियो क्वेश्चंस, टैग अस, आपका प्रश्न हमें अच्छा लगा तो वो हम फीचर करेंगे हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर, जहां पे आप दिखेंगे हमारे वीडियोस पर, एंड एट द सेम टाइम सेलिब्रिटीज आपको रिप्लाई भी करेंगे। फॉर दैट आपको लेना पड़ेगा YouTube मेंबरशिप, एंड आई प्रॉमिस यू क्या एक्सपीरियंस होगा। ज्वाइन द YouTube मेंबरशिप नाउ, बी पार्ट
of those footages, that content, जो किसी और को नहीं मिलेगा. By God. मैं वापस जाना चाहता हूँ आलिया के पर. जी बिल्कुल. आलिया जी जी जो एक्सप्रेशंस बना रहे थे, एनिमेटेड एक्सप्रेशंस, जी हालांकि मुझे बहुत पसंद है, मेरी अच्छी दोस्त भी हैं, जी. एंड आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ आलिया एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ प्रोफेशनल. आपको लगा कि भाई उनको समझ आ गया कि डामाडोल हो रहा है ये सब? बिल्कुल पकड़ में आ रहा था कि हाँ, वो भी पकड़ रही थी कि मेरे से वो नहीं हो रहा जो मैं सोच रही थी मैं डिलीवर करूंगी. वो खुद भी जान रही थी. शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. आप ये समझिए, मुझे वो बहुत क्यूट लगती है. पहली बात तो शी इज फनी. उनको देखकर ना चेहरे पे गिगलिंग एक्सप्रेशन आता है, चाहे वो सीरियस रोल भी कर रही होंगे ना, पता नहीं उन्हें मजा आता देखकर. एक कुछ है, टिकलिंग है उनका कि कहीं ना कहीं कुछ खुराफात लगती है चेहरे पर उनके उस दिन वो खुराफात मिसिंग थी. जो उनका एलिमेंट था ना, टिपिकल आलिया भट्ट एलिमेंट, वो अपने एलिमेंट में रहती, चाहे फंबल कर रही है, ब्लंडर कर रही है, वो एलिमेंट नहीं छोड़ती. बस जब इंसान को पता लगता है ना मुझे कैमरा देख रहा है, मैं अपना एलिमेंट छोड़ गया, मुझे भी याद दिलाना पड़ता है अपने आप को, भाई एलिमेंट में रहो. कई बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन के साथ बह जाता हूं, फिर वापस आना पड़ता है, भाई एलिमेंट बाहर हो गया, वापस चलो. तुम अपने एलिमेंट से दूर चले गए हो. और जब तक आप अपने एलिमेंट के साथ में हो, यू आर इन द एक्ट, यू आर देयर. मुझे पता है मुझे किस प्रश्न का क्या उत्तर देना है. अभी मेरी समझदारी नहीं, मेरी ऊर्जा भी है, ये मेरा फोकस भी है, मेरा ध्यान भी है, मेडिटेशन है मेरे लिए. ये बातचीत ही नहीं है. मैं कोई कहीं और फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही फोकस कर रहा हूं. मैं यहां फोकस नहीं कर रहा हूं. मुझे पता है मुझे क्या डिलीवर करना है. आपको पता है आपको क्या पूछना है, क्या डिलीवर करना है, कैसे करना है, क्या पिच, क्या रेंज होनी चाहिए आपकी. जाकिर खान, उनका एक कुछ पोस्ट आया था कि वो एंटरटेनमेंट बिजनेस कुछ टाइम के लिए छोड़ रहे हैं. आई नो वी हैव डिस्कस्ड दिस अ लिटिल बिट अर्लियर इन द पॉडकास्ट. डू यू थिंक वो भी डिप्रेस्ड है अंदर से? सर देखिए, एक टाइप की परफॉर्मेंस को देते देते बोर तो हर कोई होता है, डिप्रेस कोई भी होता है. यू नीड अ ब्रेक. अगर ये आप सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे, आर दे रियली इन्फ्लुएंशियल? नहीं, कुछ लोगों का तो कुछ भी नहीं है सर. वो वेरी सिर्फ एक ऑनेस्टली. मास्क है, मास्क एक और वो सस्टेन नहीं कर पाते हो. हाँ, वो कैरिकेचर है सर. वो कैरिकेचर ब्रेक हो रहा है, वो दिख रहा है हमें कि पट रहा है कैरिकेचर. और लंबा कर ही नहीं सकते वो लोग. नहीं हो सकता सर. 1-2 साल बाद तो खत्म हो जाते हैं. आपके अंदर से अगर वो चीज नहीं आती, अगर आप अंदर से एक्टर नहीं है, अंदर से एंकर नहीं है, आप नहीं कर सकते. अगर मैं अंदर से हीलर नहीं हूं, मैं कितने साल परफॉर्म कर लूंगा, मैं इनएक्टमेंट कितने साल कर लूंगा, 1 साल 2 साल नहीं हो पाता सर, जब तक अंदर से नहीं आता. एक्टिंग का भी तो एक स्कूल एक चलता है ना कि मिस्टर बच्चन तो कोई कैरेक्टर चेंज करना पड़ता है कि एंग्री यंग मैन हुए, अब वो एंग्री यंग मैन वाला फॉर्म चेंज कर रहे हैं. वो एक आज केबीसी वाले एक दादाजी वाला रोल भी कर रहे हैं. वो केबीसी में इतना कंफर्टेबल करते हैं सामने वाले को कि अपने पिता, अपने दादा उनके अंदर ढूंढ रहे हैं. वो आज एंग्री यंग मैन वाला फॉर्मेट नहीं है उनका. समझ गए टाइम पे. तो आपको लगा जाकिर को भी समझना कि टाइम बदल चुका है? आपको अपना फॉन्ट तलाशना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हेन टू टेक ब्रेक. मैं सॉरी हाँ नाम लूंगा थोड़ा सा. अरे लीजिए ना सर. राजेश सर, राजेश खन्ना जी, देव साहब क्यों अपने लास्ट डेज में इतने परेशान हो गए थे? क्योंकि टाइप कास्ट हो गए थे. वो एक ही चीज में अटक गए थे. अब वो बोर हो रहे थे, पर वो खुद को समझा नहीं पा रहे कि मैं बोर हो रहा हूं, और ऑडियंस तो पूरी बोर हो गई थी उनकी. वो एक ही सांचे में फंस गए थे. साइकोलॉजी भी यही होती है. हम पेशेंट का इलाज कैसे करते हैं कि हम उसे उसके फ्रेमवर्क से बाहर निकालते हैं. हम उसका फ्रेम ब्रॉड कर देते हैं, तोड़ देते हैं फ्रेम. कंडीशनिंग हट जाएगी, इंसान वापस आ जाएगा. आपको समझना पड़ेगा सिद्धार्थ कि कब कौन सा किरदार करना है, कब कौन सा किरदार निभाना है. कई लोग होते हैं एज बड़ी हो गई, बचपना नहीं जा रहा. अक्षय कुमार के बारे में पूछ रहा हूं. पूछिए. फिल्में नहीं चल रही हैं, पर जब आपको उनको देखते हो ऑफ लेट, उनके वीडियोस जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो जो हंसी करते हैं जी, मस्ती मजाक करते हैं, उसके पीछे क्या दिखता है आपको? यही जो मैंने आंसर दिया आपको, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट. से इट अगेन. मैं कहता हूं कि वो अपना किरदार को दोबारा देखें, वो क्या किरदार जी रहे हैं. वो बहुत सिंसियर एक्टर हैं. मैंने उनकी बेबी फिल्म, उनकी ऐसी ऐसी फिल्म्स देखी हैं जो कि मजा आ गया देखकर. वो कई जगह बहुत मिसफिट हैं. वो सिर्फ बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छे इंडस्ट्रियल्स बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं. नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग क्या बीत रहा है उनकी शक्ल को देख, उनके हंसी के पीछे क्या दिख रहा है? ही इज नॉट दैट. वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि चबा जाते हैं. उनके चेहरे पर एक दिल्ली 6 वाली हंसी आ जाती है. दिख जाता है साफ साफ कि ये बंदा ही इज देयर बट ही इज नॉट देयर. यानी कि वो दिखा रहे हैं बट वो वहां नहीं है उस पॉइंट पे. कई बार होता है हमें, जैसे स्टेज प्रेजेंस होती है हमारी, हमें बहुत चीजें करनी पड़ती हैं. वो बहुत बार लाउड होते हैं, पर एक्चुअली ही इज नॉट दैट लाउड. और कई बार होता है कि वो लाउड नहीं दिखा रहे हैं,
but he is loud at the moment. You mean that, but you actually don't mean. क्या वो वाकई में खुश है लाइफ में? ये तो खैर स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसमें कौन खुश है? आप और मैं भी अगर तलाशेंगे हम खुश हैं, कितना खुश हैं? काम करना पड़ रहा है हर वक्त 24 घंटे। उनके चेहरे पे इनसिक्योरिटी है जो दिख रही बहुत है, बार नहीं होता दिख है, रही बॉडी है। लैंग्वेज में होता है, वो अपनी फिटनेस से उसे कवर अप कर देते हैं क्योंकि ही इज फिजिकली फिट, वो मेंटल को अपना ट्रेन कर देते हैं। बट आपको क्या लगता है अक्षय कुमार को इंजरीज नहीं होंगी लाइफ में? क्या उनके कुछ नहीं होता होगा? नहीं, अपने करियर के बारे में, हर चीज के बारे में। वो जितना मैथमेटिकल हैं, क्या करियर सिक्योर नहीं है उनका तो ये मैथमेटिक्स उन्हें तंग नहीं करता होगा? मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा तो उन्हें तंग करता होगा ना कि मेरी फिल्म नहीं चल रही है। क्योंकि हाँ मैथमेटिकल है वो। बिल्कुल, धुरंधर क्यों चल रही है ये भी तंग करता होगा उन्हें। कणप्पा क्यों चल गई, बाहुबली क्यों चल गई, उन्हें वही भी तंग करता होगा। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, मुझे सिद्धार्थ एक बात बताइए, कोई आपका एक ओपोनेंट है, कॉम्पिटिटर है, वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, कहीं ना कहीं तो आपको इनसिक्योरिटी होगी ना, कहीं ना कहीं तो परेशान हो गई ना। बाहर से आप कहते हो हाँ मुझे बहुत सिक्योरिटी है, कोई भी सिक्योर नहीं होता। एक सेकंड के लिए सही इनसिक्योरिटी हर एक इंसान में आती एंड है। अक्षय को एग्जैक्टली मैथ्स मालूम है बॉलीवुड का पूरा। अरे वो आदमी तगड़ा है भाई। अक्षय हो, सलमान हो, इन्हें मैथ्स नहीं पता होगा। अजय देवगन हो, इन्हें मैथ्स पता है, जड़ों तक जानते हैं इस इंडस्ट्री को। चेहरे पर आता है इनके बहुत बार कि हाँ आई नो द मैथ्स। फ्रेम पता है, सेगमेंट पता है, क्या गलती हुई है सब पता है। बट आपका मेंटेलिटी, मैं अंदर से कैसा हूं सिद्धार्थ, मैं बाहर काम बहुत अच्छा कर सकता हूं बट मैं अंदर से कैसा हूं, कहीं ना कहीं मेरे क्राफ्ट में दिख जाएगा और कैमरा पकड़ लेगा, ऑडियंस पकड़ लेगी। मेरे हिसाब से मेरा सीन परफेक्ट था, मैंने 100 किया, अब वहां से आएगा ना मेरा असली एनालिसिस। तो आपने बढ़िया करा, आपने मैंने मिलके एक बातचीत करी, अभी हमारी ऑडियंस तय करेगी ना बातचीत कैसी थी, हमारा असली जज कौन है। तो हमें वो चीज ढूंढनी पड़ती है कि ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। और जब लगे काम नहीं हो रहा है, आप स्विच कीजिए। ये इंटेलिजेंट हो गए, स्विच करते हैं अपने हिसाब से। हर इंसान स्विच कर रहा है। कई लोग तो स्ट्रीम छोड़ के चले गए, उन्हें पता लग गया सही टाइम पे कि मुझे स्विच करना है, अब बस अब ये दुनिया काम नहीं आनी। जाने से पहले मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। ओके, इसमें से कौन सा कलर आपको बेस्ट पसंद है? येलो। मेरी वाइफ नेहा ने कवाई कॉस्मेटिक्स स्टार्ट किया, परफ्यूम फॉर किड्स एंड ग्रोन अप्स। अरे वाह। दिस इज वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई। और आपके लिए प्लीज ये है हमारा स्मॉल गिफ्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेहा ने 5 साल रिसर्च किया इस पे, Okay. क्योंकि मेरी बेटी अधीरा साइशा उनका परफ्यूम लेके लगाती थी ओके, एंड शी यूज्ड टू बी कंसर्न्ड अबाउट इट। तो 5 साल रिसर्च करने के बाद शी स्टार्टेड कवाई। कवाई मींस क्यूट इन जापानीज। ओके। 4 फ्रेग्रेंसेस है, इट्स अवेलेबल ऑन kawaicosmetics.com। ये बहुत आपने कलर बड़े इंटेलिजेंटली सिलेक्ट करे यार, ये बहुत मजेदार कलर्स है, ये ह्यूमन चक्र से जैसे रिजेंबल कर रहे हैं, ये गजब है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस पिंक वाले को थोड़ा आगे ले आएगा। डन सर जी। बस ये पिंक वाला आगे, फिर ऑरेंज, फिर येलो। वहां पे भी ऑर्डर बता दिए। बस ये ऐसा चलना होगा हमारा, पहले पिंक आएगा फिर ऑरेंज आएगा। ये लीजिए। बस इसका ऑरा क्या लग रहा है बताइए? ये इसका ऑरा मेरे मतलब का लग रहा है। ये मुझे मजा आएगा इसके साथ में। अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के परफ्यूम्स आते हैं, मतलब ये तो मेरे लिए भी नया है। यस, एंड शी इज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट दिस, क्योंकि बच्चों के परफ्यूम सेफ है ही नहीं और है ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे पास एक केस था, सॉरी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। बच्चे ने किसी एडल्ट का परफ्यूम लगा लिया और बॉडी बर्न्स हुए उसके। हमारे पास हीलिंग के लिए आया था, पूरी चेस्ट बर्न कर ली। बच्ची थी वो, 3 साल की थी। मम्मा परफ्यूम लगाते हैं सेम स्टाइल में, पूरी बॉडी पर रब कर दिया, पूरा सारा इन्फेक्शन एलर्जी हो गया। तो आई एम शॉक कि ये ऐसा अपना कुछ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। अब स्प्रे भी मार सकते हैं, थोड़ा मार लो। शो मुझे लगा कैमरे के सामने, मतलब मैं करता हूँ, देख कैसा लगूंगा। फ्रेग्रेंस लास्ट 4 to 6 hours। मैं अपनी टीम को भी रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये सब लोग स्प्रे करके देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक मजा यू आ गया। ब्रदर, थैंक यू सो मच। ये सीखने को मिला मुझे इसमें आज की, ऐसा भी कुछ आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत नया था। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ भाई, हर हर महादेव। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच। एंड आई ट्रूली बिलीव इन यू।
डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज, रेकी हीलर, you. न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ऑरा रीडर, एंड ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत लोगों की लाइफ में बदलाव लाया, इंक्लूडिंग कैंसर पेशेंट्स. अरे बात है.